हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपने रियल नंबर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है और सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं। इन केस फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारे मैथ्स के सिलेबस का पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3। अच्छा, पहले एमसीक्यूज आ गए है ना, तो कोई बात नहीं, पहले एमसीक्यूज को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में हमारे पास सिर्फ दो ही फार्मूलाज हैं। एक अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ रूट्स माइनस पी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। अल्फ़ा और बीटा क्या है? दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है? के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस, पी इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। और वी कैन राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। वैसे ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ना, ये हमारी क्लास 10 में बहुत कम यूज़ की जाएगी। एक आध क्वेश्चन, 100 में से 1%, मतलब 100 में से एक क्वेश्चन जो इस फॉर्मेट में सॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो ये जो ऊपर लिखा फॉर्मेट है, हम यूजुअली इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड इसमें ए क्या है? ए इज़ कॉल्ड अ लीडिंग कोफिशिएंट। जो हम कहते हैं ना क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक की ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए है वो ये ए लिखा हुआ है। यहाँ पे के क्या है? जब हम इसमें एस और पी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम में जो नंबर आएगा वो हम के की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है। मान लो इसको हमें एस गिवन है, पी गिवन है, हमने इस फॉर्मूले में पुट किया। एस मान लो गिवन है 2/3 और पी गिवन है लेट अस से 1। तो 2/3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो के की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, तो ये के है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। अच्छा, इसमें तो सिंपली उसने फैक्टराइजेशन करके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो पॉलिनोमियल क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू 2 9 18 और सम की वैल्यू है 3 और पीछे वाला साइन माइनस है, तो 6 और 3 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। 6x नेगेटिव, 3x पॉजिटिव, ताकि जब इनको प्लस माइनस किया जाए तो माइनस का 3x निकल आए। ठीक है। 2x कॉमन आया, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये दो फैक्टर्स बने। इसको अगर ज़ीरो के इक्वल करेंगे x की वैल्यू 3 आएगी। इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -3/2, 3 एंड -3/2। तो इसमें हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया A। देन what should be subtracted from the polynomial this so that 15 is zero of the resulting polynomial। मतलब कि 15 इसकी ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, 20 24 23 22 इन सब में, है ना। मतलब अभी से पीछे जो पेपर हो चुके हैं उनमें ये सब क्वेश्चंस अपीयर हो चुके हैं, तो इसलिए इनको करना कंपलसरी है। अगर तो आप मैथमेटिक्स में एम करते हैं, लाइक आपको 100% तक टच करना है या 100% लेना है, तो आपको एनसीईआरटी, एसईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़, केस स्टडीज़, असर्शन रीज़न, वो सब करने पड़ेंगे। तो जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ये करने ज़रूरी हो जाएंगे आपके लिए, अगर आपका एम है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। सेकंड का सॉल्यूशन, यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 30। हमसे ये कहा जाता है कि इस पॉलिनोमियल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15 इसकी एक ज़ीरो बन जाए। तो अगर मैं इसमें x की जगह वैल्यू पुट करूँ 15, इसकी ज़ीरो है ना, तो ये पूरा सॉल्व वॉल्व करके ज़ीरो बनना चाहिए। क्योंकि अगर 15 इसकी रूट है, 15 इसका सोल्यूशन है, 15 इसकी ज़ीरो है, ज़ीरो सोल्यूशन रूट, एक बात है। अगर 15 इसकी रूट है तो 15 पुट करने पे ये ज़ीरो आना चाहिए। सो 15 स्क्वेयर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30, 15 का स्क्वेयर 225। ठीक है। ये आपका बन गया 240 प्लस 30,
ये -15 प्लस 30 तो बना 15। ये 15 नहीं बचना चाहिए था, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए था। और यहाँ पे ज़ीरो कब आएगा? अगर या इसमें से मैं 15 और माइनस कर दूँ तो ये ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए? इसमें से मुझे 15 को माइनस कर देना चाहिए। सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? आंसर इज सी 15। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जो आपको ज़ीरो गिवन है, ठीक है, उसको आप पॉलिनोमियल में पुट करो, पूरा सॉल्व वॉल्व करके आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए था। आंसर आया 15, इसका मतलब वो 15 नहीं चाहते, तो उस 15 को ज़ीरो कैसे करेंगे? उसमें से 15 माइनस कर दो। सो आंसर इज 15 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू द थर्ड वन, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसमें एडेड वाला है, कंसेप्ट फिर सेम है कि जो ज़ीरो है, 3 इज़ द ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है, जो नंबर ज़ीरो गिवन है उसको पॉलिनोमियल में पुट करो। 3 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 9 माइनस 15 प्लस 4, तो ये 13 में से -2 बचा। ये ज़ीरो बनना चाहिए था, क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट किया है? इस इक्वेशन की रूट या इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो x की जगह 3 पुट करने पे ये ज़ीरो आना चाहिए था, बट ये ज़ीरो नहीं आया, ये तो -2 आया। इसको अब ज़ीरो कैसे बनाएंगे? इसमें हमें +2 करना पड़ेगा। सो व्हाट शुड बी एडेड? वी शुड ऐड 2। तो हमें इसमें 2 पुट करना चाहिए, मतलब 2 ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, सो आंसर इज बी ऑप्शन। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 3 एंड -3 एंड 5। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखिए कि दो ज़ीरोज़ की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो ऐसे वाले कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? आंसर इज ऑलवेज इनफाइनाइट। इस बात को आप याद रखें। कैसे? हमने ये सब पहले भी पढ़ रखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉलिनोमियल जहाँ पे कट करता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा उसको हम बोलते हैं ज़ीरोस। ठीक है, मैं एक बार शुरू से दोबारा बोल देता हूँ। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा वो पैराबोला बनेगा। पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो ज़ीरोज़ हैं, तो इसकी ज़ीरोज़ हैं -3 एंड 5। ऑफकोर्स -3 बीच में कहीं पे ज़ीरो आ जाएगा ना, यहाँ पे मान लो ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ द वाई एक्सिस, तो इसके पीछे -3 आ गया, आगे चल के 5 आ जाएगा। अब क्या -3 और 5 पे कट करने वाला सिर्फ एक ही पैराबोला है? तो आंसर इज़ नो। ऐसे वाले तो बहुत सारे पैराबोलाज हैं। देखो, ये भी एक पैराबोला है जो -3 और 5 में से पास करके चला गया। एक और पैराबोला ऐसे बन सकता है जो -3 और 5 में से पास करके चला गया, इस तरह से। तो 3 तो आपके सामने ही बना दिए। तो यहाँ पे लिखा है ओनली 1, ये तो गलत है। एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, या एग्जैक्टली 2, ये भी गलत है। तो बस आप ये बात याद रखो, अगर आपको दो वैल्यूज़ गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि ऐसी वाली ज़ीरोज़ कितने पॉलिनोमियल्स की हो सकती हैं, तो आंसर इज़ ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है, द नेक्स्ट, अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़, वी नीड टू फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कौन सा हो गया ये? 3 के बाद 4, ये 5, 6 और यहाँ पे 7। तो फोर्थ का सोल्यूशन हो गया, फिफ्थ का सोल्यूशन। सोल्यूशन 5, पॉलिनोमियल गिवन है x² -1, इसमें x वाला पार्ट तो है ही नहीं है, तो a की वैल्यू 1 जो x² का कॉफिशेंट है, b x वाला कॉफिशेंट विच इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, सो देयरफॉर इट इज़ 0, c कांस्टेंट पार्ट दैट इज़ -1। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। अच्छा, मुझे चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ कॉल्ड सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसका फॉर्मूला -b/a, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, सो आंसर इज़ 0। इसका मतलब इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन। देन कम टू द सिक्स्थ सोल्यूशन। इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी ज़ीरोज़ ये हैं, मतलब ये जो पहली ज़ीरो है इसको अल्फ़ा बोल दिया और दूसरी ज़ीरो को हमने बीटा बोल दिया, बीटा इज़ -3। ठीक है,
यूजुअली हम स्मॉल ए बी सी लिखते हैं, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी यूज्ड है, तो हम कैपिटल ए बी सी लिख सकते हैं। पहला कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर का दैट इज़ 1, तो ए की वैल्यू 1। फिर x के आगे जो लगा है दैट इज़ कॉल्ड अ b, तो x की वैल्यू b की वैल्यू a+1। c का मतलब होता है कांस्टेंट पार्ट, तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट आ गया स्मॉल b। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस b बाई ए। ठीक है जी, यूजुअली हम स्मॉल ए बी यूज़ करते हैं, माइनस b बाई ए में स्मॉल ए बी है ना। इस बार जो स्मॉल ए बी सी है, सी तो यूज़ नहीं किया, चलो स्मॉल ए बी एग्जामिनर ने खुद यूज़ कर लिया अपनी स्टेटमेंट में, तो ठीक है, हम अपने जो सिंबल्स हैं उनको कैपिटल में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, 2 माइनस 3 इज़ माइनस ऑफ a+1 बाई 1, ये बना -1 माइनस ऑफ a+1, माइनस माइनस कट गया। अब ये वाला 1 इधर माइनस होगा, 1 माइनस 1, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0, a शुड बी 0। तो देखो आपको b फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू -7 है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा एक ऑप्शन, वही आंसर है। तो आपको b सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर अब वैसे आप करना चाहते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3 और c क्या है स्मॉल b, a की वैल्यू है 1, तो -6 इज इक्वल्स टू b। ये कर लिया सॉल्व। द नेक्स्ट इज 7th सोल्यूशन। 7th, इसकी एक ज़ीरो गिवन है 2, तो बताओ के क्या होगा। बड़ा सिंपल है, जो इसकी ज़ीरो है इसमें पुट करो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के में x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसकी ज़ीरो है, तो जो ज़ीरो है उसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे ज़ीरो आ जाएगा। यू विल गेट 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये बना 4 प्लस 6 10 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आई यहाँ से -10, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट 8th, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करना है। तो पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस m इंटू m+3। ठीक है, अच्छा एक तो ऐसे हो सकता है कि आप इसमें से ना, ये जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, आप x की जगह ये वैल्यूज़ को पुट करके देख लो, जहाँ पे ज़ीरो आ जाए सॉल्व करके वो ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब वो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग सकता है, तो क्यों ना हम ऐसे करें कि इसके फैक्टर्स कर लें। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा है, 1 इंटू दिस, सो m इंटू m+3, ये प्रोडक्ट है, और सम क्या है 3। ठीक है, माइनस प्लस वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, बड़े नंबर को नेगेटिव कर देंगे, छोटे नंबर को पॉजिटिव कर देंगे, और पीछे वाला साइन है माइनस, माइनस करके 3 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये सब बनना चाहिए। तो नंबर बड़ी आसानी से हमें मिल गए। m में से अगर m+3 को माइनस करें तो अपने आप -3 बन जाएगा ना। यहाँ पे ऐसे कह लो कि m+3 में से m को माइनस करें तो कट गया, ये 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये दोनों बन जाएंगे। क्योंकि मुझे जो 3 चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो इसलिए हम ये जो बड़ा नंबर है इसको पीछे कर देंगे, छोटे नंबर को आगे कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे प्लस लिख लें mx माइनस m+3x। ठीक है, बात समझ आई ना। mx छोटा नंबर है, m+3 बड़ा नंबर है, तो छोटे में से बड़े वाले को माइनस करेंगे तो अपने आप -3 बचेगा, और माइनस m इंटू m+3 एज इट इज़। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आएगा, यू विल गेट x प्लस m, इन दोनों में से माइनस m+3 कॉमन आएगा, देन यू विल गेट x प्लस m। x प्लस m फिर से आ गया, और बाकी बचा x माइनस m+3।
ये दो फैक्टर्स बन गए। तो ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे, लाइक दिस। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -m, और यहाँ से x की वैल्यू, ये जो नेगेटिव है ये पूरी ब्रैकेट इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, m+3। तो x की वैल्यू -m एंड m+3, सो b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि हम खुद फैक्टराइज करके देखें। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आप एक एक वैल्यू को x की जगह पुट करके देखो, पूरा सॉल्व करो, अगर सॉल्व करके ज़ीरो आ जाए तो वही ऑप्शन है, बट उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। देन कम टू दी 9th एंड ये रहा 10th और यहाँ पे 11th। चलो पहले 9th वाला देखें। Shown below is a part of the graph of polynomial on dividing gx by which of the following will be the remainder 0। अच्छा, अब रिमाइंडर 0 कब आएगा? देखो इसमें ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है इस तरह से, इस कर्व ने x एक्सिस को कहाँ कट किया? -2 पे, -1 पे और 1 पे। इसका मतलब है x इक्वल टू -2 इसकी ज़ीरो है, ठीक है, x इक्वल टू -1 इसकी ज़ीरो है एंड x इक्वल टू 1 इसकी ज़ीरो है। ठीक है, ये चीज़ अभी बताई थी कि पॉलिनोमियल की कर्व x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो नंबर उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो आपको 9th क्लास का मेथड याद होगा, जो ज़ीरोज़ वाली टर्म्स हैं इनको अगर हम इधर ले आएँ तो वो फैक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए, x+2, x+1 एंड x-1। ये इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। और किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप उसके फैक्टर्स के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है x-1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। उसने यही पूछा है ना कि gx को किसके साथ डिवाइड करें कि रिमाइंडर 0 आ जाए? x+1 से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, x+2 से भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन इससे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा बिकॉज x-2 तो इसका फैक्टर है ही नहीं। सो किसके साथ डिवाइड करने पे 0 आएगा? फर्स्ट के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। सो ऑप्शन कौन सा बना है? सी, कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के साथ डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को। ये जो gx पॉलिनोमियल है, हमें नहीं पता ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है, हमें सिर्फ इसका ग्राफ पता है। तो हमने उस ग्राफ को देखा, एक्स एक्सिस को देखा कहाँ पे कट हुआ, वहाँ से हमने फैक्टर बनाया और वो फैक्टर इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट 10th, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर 7 एंड -11। इसका मतलब है इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया होगा? एक -11 पे और एक 7 पे। ऐसे पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को कट किया होगा, तभी तो इसकी ये दो ज़ीरोज़ बनी है। तो बताओ कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करना है। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम लिखेंगे 7,0 इसका पॉइंट ए का। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एंड अगर मुझे इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, आई विल राइट -11,0, क्योंकि बी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमसे ये पूछा गया था, हमें 0 दे दी गई। 0 देने का मतलब ये है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, वो वैल्यू हमें पता है। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो आंसर बना 7,0 -11,0। द नेक्स्ट, अच्छा फिर से चलो पहले स्टेटमेंट को पढ़ लें। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और इसकी ज़ीरोज़ हैं 2 एंड -3। मतलब पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा 2 और -3 पे। तो देखो यहाँ पे भी 2 और -3 पे कट हुआ, यहाँ पे भी 2 और -3 पे कट हुआ, और ये वाला तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो
2 और -3 पे जो कट हुआ वो वाई एक्सिस पे हुआ, और हम जो देखते हैं कि हमारा जो पैराबोला है वो किस एक्सिस को कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। अब हमारा आंसर इन दोनों में से कोई है, ठीक है। एंड ए ग्रेटर देन 0, तो बताओ कि कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, इन चारों में से कौन सा वाला ग्राफ है। तो पहले तो 50-50 से ये दोनों कट गए, अब ये दोनों रह गए। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है ना ax² + bx + c, तो ये चीज़ को हम एक बार दोबारा नोट कर लेते हैं। फॉर ax² + bx + c, if a is greater than 0 then pb पैराबोला, पूरा ही लिख देता हूँ, पैराबोला इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा। इफ a नेगेटिव है देन pb मतलब पैराबोला डाउनवर्ड, dw मतलब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुलेगा। तो हमें कहा जाता है a ग्रेटर देन 0, तो ये वाला पैराबोला होगा जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये तो नीचे की तरफ ओपन हुआ, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सिर्फ हमें बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक क्या थे कि पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उसको ज़ीरो बोलते हैं। दूसरा, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर, ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे। ओके, ये हो गया 11th। नाउ 12th। px is a polynomial given by this, which of the following points, px जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो हमें क्या करना है, इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है और बता देंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, पॉजिटिव साइड पे। सोल्यूशन -2x + 8x², इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें। स्क्वायर वाली टर्म पहले पॉजिटिव वाली, फिर x वाली टर्म -2x, फिर -1, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू 8 और सम की वैल्यू 2, ठीक है। 8 × 1 8 हो गया, और पीछे वाला साइन है माइनस का, तो 4 और 2 का डिफरेंस और 4 और 2 का प्रोडक्ट। सो हम इसको लिख सकते हैं 2x पॉजिटिव 4x नेगेटिव, क्योंकि हम चाहते हैं -2x बने, तो 4 जो है वो बड़ा होगा, 2 जो है वो छोटा होगा, 4 नेगेटिव का होगा। इसमें से 2x कॉमन आएगा, यू विल गेट 4x + 1, -1 कॉमन आएगा 4x + 1, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर से कॉमन आया। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ज़ीरो करेंगे, x की वैल्यू -1/4, इसको भी ज़ीरो करेंगे, x की वैल्यू 1/2। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव, यहाँ पे -1/4, तो पैराबोला इन दो पॉइंट्स में से कट करके निकलेगा। पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस तो ये वाली है ना, तो यहाँ पे पैराबोला ने कहाँ कट किया, 1/2 पे। सो पैराबोला विल कट एट ओनली फर्स्ट, मतलब सिर्फ 1/2 पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं करेगा, दोनों पे नहीं करेगा, नेवर कट, ऐसा भी गलत है, कट करेगा बट 1/2 पे करेगा। 12th के बाद 13th 14th यहाँ पे, 15th ये रहा, ठीक है। Which of these is the coefficient of x² in the quotient when this is divided by x - 4? इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। तो 13th का सॉल्यूशन देखते हैं। x - 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे x⁴ x³ x और 1 को। तो सबसे पहले x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेम सेम हो जाए, है ना। इसको x³ से करेंगे, बनेगा x⁴ - 4x³, साइन चेंज किए, ये कट गया, 5x³ आ गया, ठीक है। फिर ऊपर से आया +x। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो 0x² लिख लेते हैं, फिर +x, फिर +1, ठीक है। ये दो टर्म्स को
ये दो टर्म्स को हमने नीचे लेके आना था, लेकिन सिमेट्री ये कहती है कि क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, तो हमने 0x² लगा के लिख लिया। अब पहली टर्म को सेम करना होता है, तो इस टर्म को 5x³ के जैसा बनाने के लिए मुझे 5x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x³ बन गया, 5 × 4 -20x², साइन चेंज कर दिए, ठीक है जी, ये कट गया, ये बन गया 20 टोटल प्लस x प्लस 1। अब इन दोनों को सेम करने के लिए 20x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर जो आ रहा है, ये जो ऊपर नंबर बनता जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ क्वोशंट, ठीक है, इसको क्वोशंट बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² इन क्वोशंट। तो क्वोशंट तो आ चुका है, मतलब और भी आएगा आगे, बट स्क्वायर वाली टर्म तो मिल चुकी है उसमें। स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 5। तो हमें आंसर मिल गया 5, बस हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 14th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है a-2 से। जो क्वोशंट आएगा उसमें a का कोफिशिएंट क्या होगा वो आप देख लेना। हम 15th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो भी एक लॉन्ग डिवीजन के बेसिस पे क्वेश्चन था 14th, तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये वाला pt। अच्छा, pt बेसिकली 3 पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, t² प्लस 5t माइनस 14, t² माइनस 7t प्लस 10, t² प्लस 2t माइनस 35, ठीक है। तो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है, मतलब मुझे इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा देना है। तो कुछ नहीं है, ये स्क्वायर रूट के अंदर अब होगा क्या, जैसे ये वाला पहला पॉलिनोमियल है, इसके आप फैक्टर्स करेंगे, फिर इसके भी फैक्टर्स करेंगे, फिर इसके भी फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये फैक्टर आएंगे t+7 इंटू t-2। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने बहुत कर रखा है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता दिया कि ये फैक्टर्स आएंगे। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे नेक्स्ट वाले के, इसके फैक्टर्स आएंगे t-2 t-5 इंटू, अब लास्ट वाले के फैक्टर्स आएंगे t+7 इंटू t-5। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। नाउ यू कैन सी t+7 दो बार आ गया, t-2 भी दो बार आ गया, एंड यू कैन सी ये t-5 भी दो बार आ गया। और स्क्वायर रूट के अंदर का रूल क्या होता है, जो टर्म दो बार है एक बार बाहर आ जाएगी, रूट ख़त्म हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, t-2 t-5 और t+7, ये आंसर आ गया है इसमें ऑप्शन t-2 t-5 t+7, ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। नाउ कम टू द असर्शन रीजन, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, चलो पहले 3 कर लें। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ठीक है, सच बात है, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होती है। डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, ये भी ट्रू है। ये तो बेसिक्स हैं पॉलिनोमियल्स के, अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि अगर मैं लिखूं ज़ीरो, ज़ीरो मैथ्स वाला ज़ीरो है ना, तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। अगर मैं ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर लिखूं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, रूट में, फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में, ठीक है, कुछ भी लिखूं, कुछ भी, जिसको हम बोलते हैं नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन रूट कुछ भी, तो उसकी जो डिग्री है दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये बात आप यहाँ याद रखनी है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, इसलिए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, 2 माइनस √3 इज़ वन ऑफ द ज़ीरो, देन अदर विल बी 2 + √3। इरेशनल जीरोज ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब देखो कैसे, अगर मैं कहूँ किसी पॉलिनोमियल की एक ज़ीरो मुझे गिवन है 5 + 2√7, अगर मुझे अल्फ़ा गिवन है, देन व्हाट विल बी बीटा, बीटा विल बी
5 माइनस 2√7। जो इरेशनल रूट्स हैं, जो जिसमें डी का रूट सॉल्व नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबने पढ़ रखा है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। एक बार हम इसमें प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं। अगर डी का रूट सॉल्व हो जाए तो फिर तो रूट रहेगा ही नहीं, फिर तो रैशनल रूट बन जाएगी, है ना, वो तो रैशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर क्यों होगा? वो इस वजह से होगा कि डी का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ, और अगर डी का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ उस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल। ठीक है, तो जो इरेशनल रूट्स हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगी, मतलब एक में अगर प्लस लगा हुआ है तो एक में माइनस लगेगा। ये भी ट्रू है क्योंकि ये 2 माइनस 3 का पेयर क्या बनेगा, 2 प्लस √3। और ये पेयर क्यों बना? बिकॉज इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं और रीज़न की वजह से ही असर्शन ट्रू हो रहा है, इसलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन थर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 4 and 3 एज अ ज़ीरोज़। इसकी ज़ीरोज़ 4 और 3 हैं, तो बिल्कुल ठीक है, 4 और 3 इसकी ज़ीरोज़ हैं। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का ये भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको एस बोलते हैं और अल्फ़ा बीटा को पी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² माइनस SX प्लस पी। इसके ओवर में 1 है तो इसलिए k की जगह 1 पुट कर दिया। और इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 4x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² माइनस 3 प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 3 और 4 को जोड़ के 7 बन जाएगा प्रोडक्ट करके, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसकी रूट्स 3 और 4 हैं। और इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करें तो रीज़न इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन करेगा। सो आंसर इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, जो रीज़न में स्टेटमेंट लिखी है उसको हम असर्शन के ऊपर अप्लाई करें तो असर्शन बिल्कुल ट्रू साबित होगी, तो रीज़न ने करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। द नेक्स्ट फोर्थ, अल्फ़ा बीटा और ज़ीरोज़, इसकी ज़ीरोज़ हैं, देन क्या इसकी वैल्यू ये है? तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा x² प्लस 2x माइनस 15 में अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -2/1, दैट इज़ -2। ठीक है, -b/1, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c/1, c की जगह -15, a की जगह 1 तो -15। मुझे इस क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। नाउ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, नीचे अल्फ़ा बीटा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया -2, अल्फ़ा बीटा हो गया -15, इसको कट किया तो 2/15। इसका मतलब कि ये जो असर्शन गिवन है ये बिल्कुल ट्रू है। रीज़न में लिखा है कि अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो ये फार्मूलाज हैं, ये भी ट्रू वाले फार्मूलाज हैं, और इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके तो हमने असर्शन की ये वैल्यू फाइंड आउट की है। सो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए, कि दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की एक ज़ीरो रेसिप्रोकल है दूसरे से, तो k की वैल्यू 6 है क्या? अच्छा देखो, अगर एक ज़ीरो दूसरे से रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरी होगी 1/अल्फ़ा। सो दैट मीन्स अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा आर ज़ीरोज़। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एक ज़ीरो दूसरे से रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। देखो यहाँ पे अल्फ़ा को अगर 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कट के 1 आ गया, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? c/a के। अब देखो हमारे इसमें a की वैल्यू k + 18, ये b हो गया और ये c हो गया। सो 1 = 4k/k + 18, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k + 18 इज़ 4k,
ये k माइनस हो जाएगा, बाकी बचा 3k, तो k की वैल्यू बनेगी 6। तो इसने कहा 6, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा हमेशा इसके फैक्टर्स हैं अगर अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ हैं। बिल्कुल सही बात है कि किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो अगर अल्फ़ा है उसको x की तरफ ले आओ तो बना x माइनस अल्फ़ा, वो फैक्टर बन गया उसका। अगर ज़ीरो बीटा है तो उसको भी x की तरफ ले आओ, बना x माइनस बीटा, वो भी फैक्टर हो गया। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये भी ट्रू है। बट इन दोनों का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। द नेक्स्ट सिक्स्थ। अच्छा, इसकी रीज़न देखो, रीज़न में क्लियर कट मिस्टेक नज़र आ रही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा हो, यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता है। इसका मतलब उसने रीज़न में जो स्टेटमेंट लिखी है ये फॉल्स है। तो देखो हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ए ऑप्शन में क्या होता है, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में होता है दोनों ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में होता है असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स, और डी में होता है असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न फॉल्स है, इसका मतलब ये तो ट्रू होगा ही, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, हम करके भी देख लेते हैं ऐसे कि इसमें क्या कहा गया है कि ज़ीरोज़ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। कि जो ज़ीरोज़ हैं उनका साइन ऑपोजिट है, मतलब कि अल्फ़ा, ये 6 का सोल्यूशन है, एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरी माइनस अल्फ़ा है। ठीक है ना, हैं दोनों इक्वल है बट साइन ऑपोजिट है। जैसे एक 2 है तो दूसरा -2 है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूँ, अगर मैंने इनको ऐड ऑन किया, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा में माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ माइनस बी बाई ए, और सम करके 0 आएगा। बी की वैल्यू ये वाली 4k, तो -4k बाई ए की वैल्यू ये पहले वाली k स्क्वेयर प्लस 4, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 0 इज़ -4k, डिवाइड होगा तो k की वैल्यू 0, 0 बाई समथिंग इज़ 0। तो यहाँ पे भी लिखा है देन द वैल्यू ऑफ k इज़ 0, तो बिल्कुल सही है। तो वो तो हमने पहले बोल दिया कि ये ट्रू है, इसी वजह से तो आंसर सी ऑप्शन आया। ठीक है, नेक्स्ट 7th, और ये 8th, और ये हो गया 9th। m and n are zeros of the polynomial। तो ये सब ज़ीरो के इक्वल है क्या, तो चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन 7th, हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो हो जाएगा 12x माइनस एक्स माइनस 4, 3x कॉमन आएगा, देन यू विल गेट x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4, x प्लस 4, 3x माइनस 1, x की वैल्यू -4, और यहाँ से x की वैल्यू 1/3। तो यहाँ पे ये लिखा जाता है कि m एंड n इसकी ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब ये हो गया m और ये हो गया n। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें, 12 इंटू एम स्क्वेयर, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या ये 0 के इक्वल है, चेक करते हैं। ये बनेगा 16 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 145 इंटू -4 इंटू 1/3। ओके, ये बन गया 12 इंटू 144 प्लस 1/9। ठीक है, इस तरह से, और ये माइनस में आएगा ना, -4 इंटू 145 इंटू 3, ऐसे बन गया ये, ओ सॉरी, ओवर में 3, ओवर में 3। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी ऐसे ही बन रहा है, 4 और 3 के टेबल पे कट किया तो 4 इंटू 145/3 -4 इंटू 145/3, सेम क्वांटिटी आपस में माइनस होगी तो 0 आएगा। ये इसने भी 0 लिखा तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके रीज़न को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। अल्फ़ा बीटा और ज़ीरोज़, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया, तो चलो मैं यहाँ पे 7th का रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। 7th का कि हमें गिवन है x स्क्वेयर
प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ हैं तो हमें ये शो करना है। अच्छा, ये वाले को पहले हम देखेंगे कि क्या ये सच है कि नहीं है, चेक करते हैं। और हमें क्या चेक करना है, अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा। ये थोड़ी सी असर्शन रीज़न ना थोड़ा टफ वाला आ गया है। बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस 2, हमें ये चेक करना है क्या ये सही है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू तो 1 आ गई ना, सो इफ़ आई से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई 1 दैट इज़ माइनस बी, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, तो सी है, ए की जगह 1, तो सी बाई 1 सी हो गया। मुझे ये चेक करना है क्या ये आपस में ट्रू है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फ़ा, बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस 2 लिख के देखता हूँ, ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है। LHS को सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या ये इक्वल आता है। और ए की जगह तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस 2। अच्छा, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी फाइंड आउट की थी, इस पे हम एस बी एस करेंगे स्क्वेयरिंग। सो यू विल गेट अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस बी का बी स्क्वेयर, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है सी, तो बी स्क्वेयर माइनस 2 सी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 2 सी ओवर अल्फ़ा बीटा इज सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए की जगह 1 आ गया, 1 इंटू सी, तो सी रह गया, ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे भी एलसीएम कर लूँ तो ये बनेगा बी स्क्वेयर प्लस 2 सी बाई सी, और यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 2 सी बाई सी। तो ये जो राइट साइड है वो ये बनती है और लेफ़्ट साइड ये बनती है सॉल्व करने के बाद। तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो आंसर इज़ नो। एक में माइनस आया, एक में प्लस है, सो इसका मतलब यहाँ पे जो हमें ये रीज़न गिवन था ये फॉल्स है। सो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 8th वाले को देखते हैं। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ -3 देन द वैल्यू ऑफ के इज़ व्हाट। अच्छा देखो, मैं अब 8th और 9th का आपको हिंट दे देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1, इसकी एक ज़ीरो गिवन है -3, तो x की जगह -3 पुट करके इक्वल टू 0 करके देखना क्या k की वैल्यू 4/3 आती है, तो इसमें 4/3 आ जाएगी। इसी तरह से -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है -1, इसमें भी x की जगह -1 पुट करके देखना तो k की वैल्यू मिल जाएगी, क्या -2 आएगी, तो बिल्कुल आएगी। तो दोनों ही ट्रू हैं, बट दोनों का आपस में कंसेप्ट तो लिंक, मतलब कंसेप्ट तो दोनों का सेम है, बट कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन तो गिवन है ही नहीं है। हमने तो सीधा कंसेप्ट लगाया ना, तो ये इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और ना ही ये इसको, वैसे असर्शन तो कभी रीज़न को एक्सप्लेन करता ही नहीं है। रीज़न एंड असर्शन दोनों ट्रू हैं, बट रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन विल बी बी। द नेक्स्ट 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो k की वैल्यू चेक कर लेना, ये भी 2 आएगी। रेसिप्रोकल ऑफ अदर अभी हमने किया भी है, जिसमें क्या किया था हमने कि c बाई ए, एक बार चेक करके देखना इसमें ट्रू आएगी कि नहीं आएगी। रेसिप्रोकल ऑफ अदर में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, 4k बाई के स्क्वेयर प्लस 4 इज़ 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, k की वैल्यू 2 आ जाएगी, सो दिस इज़ ट्रू, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 1 इफ़ 1 0 इज़ रेसिप्रोकल, ऊपर करके भी दिखाया था अल्फ़ा और 1 बाई अल्फ़ा। x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो a पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, दैट इज़ a इज़ अ ज़ीरो, बिल्कुल सच बात है। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू 2 आई, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
और 2 पुट करने पे 0 आ जाता है, पूरा आंसर 0 आ जाता है ना। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट आपस में कोई लिंक नहीं है इनका, एक दूसरे की कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो इसलिए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके देन यहाँ पे अब थोड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लें ज़रा। हाँ हो ही जाएंगे, बस थोड़ा सा ही काम और है, उसके बाद अब फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। P and Q are the zeros of the polynomial without actually finding। हमें P और Q की एक्चुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें इसका आंसर बताना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन पी क्यू इसकी ज़ीरोज़ हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ पी प्लस क्यू माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ 4/3, ठीक है, ए बी सी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब p इंटू क्यू सी बाई ए। यूजुअली हम कहते हैं ना अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसमें अल्फ़ा बीटा की जगह पी क्यू बोल दिया गया, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोलने की बजाय पी प्लस क्यू बोलना शुरू कर देंगे। c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। नाउ आई नीड टू फाइंड 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। इसको एवेल्यूएट करो, तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पहले इस 1 को दोनों से किया तो 1 माइनस क्यू, माइनस पी को करेंगे माइनस पी, और ये माइनस माइनस प्लस पी क्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें से इन दोनों का माइनस कॉमन कर लिया, तो बीच में बन गया p प्लस क्यू और यहाँ पे पी क्यू, इस तरह से। सो 1 माइनस इसकी वैल्यू -4/3 प्लस इसकी वैल्यू भी -4/3। ये ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस बन गया, ये वाला माइनस बन गया, इनको कट किया तो आंसर आया 1 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके देन नेक्स्ट, आसिरा मल्टीप्लाइड अ वेरिएबल विद 4, फिर सब्ट्रैक्ट किया 12 और ऐड किया स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। फिर उसने जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। Her friend Rishi said that the factors will always have a difference of 8. Is Rishi right? Show your work. तो इसका सोल्यूशन देखें ज़रा। लेट से उसने जो वेरिएबल सोचा होगा आसिरा ने, दैट इज़ x। लेट वेरिएबल, लेट से उसने जो पहला वेरिएबल सोचा होगा वो है x। अब उसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, 4x, इसमें से माइनस किया 12 और इसमें ऐड कर दिया x का स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिनल वेरिएबल का स्क्वायर इसने ऐड कर दिया, ये फाइनल एक्सप्रेशन बना। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं, दिस इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसमें अगर हम फैक्टराइज करें, सो यू विल गेट, माइनस करके ये बनेगा 6x माइनस 2x माइनस 12। सो x कॉमन आया, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 6, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ये फैक्टर्स बन गए। बात समझ में आई क्या होगा कि पहले उसने, आसिरा ने पहले एक वेरिएबल सोचा, लेट से वेरिएबल है x, उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसी में उस वेरिएबल का स्क्वायर ऐड ऑन कर दिया। ये सब करने के बाद एक फाइनल एक्सप्रेशन बना, उसके फैक्टर्स की ये दो फैक्टर्स बन गए। अब ऋषि ने कहा ये जो दो फैक्टर्स हैं इनका डिफरेंस 8 का है, तो चेक कर लेते हैं। ये हमारा पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, माइनस करके देखते हैं। सो डिफरेंस करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ऋषि सही है या नहीं। डिफरेंस कैसे करेंगे, x प्लस 6 में से माइनस कर देंगे x माइनस 2, x प्लस 6 माइनस x प्लस 2, x कट गया, 8 आंसर आया। तो इसका मतलब है यस
ऋषि इज राइट, और ये हमने अपना वर्क शो कर दिया यहाँ पे। द नेक्स्ट हमें क्या गिवन है इसमें कि पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स 152 इज अ पॉलिनोमियल। पी और क्यू दोनों रियल नंबर्स हैं, द जीरोज आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। फाइंड द जीरोज। ठीक है, मतलब कि इसकी जो भी जीरोज हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। एक तो जीरोज बताओ, पी और क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। ठीक है, अब जो अल्फा और बीटा है ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज 152 बाई बी। कैसे आया, सी बाई ए करके आ गया, ये सी की जगह आ गया और ये ए की जगह आ गया। ठीक है, सी बाई ए करके आ गया। अच्छा, अब 152 के अगर मैं फैक्टर्स करूं, 152 के 2 पे करेंगे 76, फिर 2 पे किया 38, फिर 2 पे किया 19, 19 पे करेंगे तो 1। सही है, तो ये बनेगा 2 क्यूब इंटू 19 बाई पी, दिस इज अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि p की जो वैल्यू है वो 2 होगी। ये देखो, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये जो भी है दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और अल्फ़ा और बीटा दोनों ही कौन से नंबर्स हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और वो भी डिस्टिंक्ट वाले, अलग अलग वाले। अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा 8 है, मतलब 2 का क्यूब, इसको अगर मैं अल्फ़ा बोल दूँ तो गलत है, अल्फ़ा 8 हो ही नहीं सकता, वो तो प्राइम नंबर है। अगर मैं कहूँ अल्फ़ा 2 है तो फिर 2 का स्क्वायर बाकी जो बचा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो बीटा नहीं बनेगा क्योंकि वो भी प्राइम होना चाहिए। तो इसका मतलब p जो है वो कम से कम 2⁴ होना चाहिए, सॉरी 2⁴ होना चाहिए, ताकि जब ये इसको कट कर दे तो मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा करके सिर्फ 2 इंटू 19 ही बचे। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो पहला नंबर है इसको हम अल्फ़ा बोल सकते हैं, दिस इज़ अ प्राइम। ये जो बीटा दूसरा नंबर है इसको हम 19 बोल सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइम। तो इसका मतलब दो जीरोस कौन सी हुई, 2 एंड 19। ये जो 2⁵ है इसमें से 2 बार 2 कटना चाहिए। अगर 2 बार 2 नहीं कटा, या तो वो अल्फ़ा में जुड़ जाएगा या बीटा में जुड़ जाएगा, तो वो किसी में भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वो दूसरे नंबर को तो प्राइम रहने नहीं देगा। लेकिन अल्फ़ा और बीटा तो प्राइम होना चाहिए, और वो भी डिस्टिंक्ट वाला, अलग वाला प्राइम होना चाहिए। ठीक है ना। सो इट एम्प्लाइज, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, p की वैल्यू होनी चाहिए 2⁴, अल्फ़ा एंड ज़ीरोज़ आर, किसी को भी अल्फ़ा बोल दो, किसी को भी बीटा बोल दो, 2 एंड 19। ठीक है, p तो मिल गया, अच्छा ज़ीरोज़ मिल गई 2 एंड 19, p मिल गया 4। अब हमें q चाहिए, तो q मिडल पे है, मतलब b की जगह पे है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 2 + 19 21, b की जगह q आएगा। ठीक है ना, ये वाला जो q है ये b की जगह, और p की जगह p की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 84 इज -q, सो q की वैल्यू -84। ये इसका आंसर हो गया, और यही इसके वैलिड रीजंस हैं, 4 एंड -84। ठीक है, ये प्रॉपर आपने साथ में एक्सप्लेन भी कर दिया। तो यहाँ से है ना, आप क्या लिख सकते हो कि एज अल्फ़ा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट प्राइम, अल्फ़ा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, देयरफॉर p शुड बी, ये लिखा ही हुआ है,
देयरफॉर p शुड बी 2 स्क्वायर। ठीक है, सो उसके बाद फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला जो p स्क्वायर p हो गया यहाँ पे, ये वाली लाइन कहाँ रह गई, एक सेकेंड, ऐसे हो गया। इट इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा शुड बी 2 क्यूब इंटू 19/2 स्क्वायर। इसको कट किया तो ये बना 2 इंटू 19। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है यहाँ लिख दो, एंड जीरोज आर दिस। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। ठीक है, चलिए अब 2 केस स्टडीज़ हैं, फटाफट से इनको भी सॉल्व करते हैं और फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। एक पूल है, डॉल्फिन ने जंप किया वाटर से, ऐसे ऐसे जंप करके, इस तरह से जंप करके दोबारा वाटर में आ गई, तो ये पैराबोला बन गया। और इसकी इक्वेशन ये रही 20t माइनस 16t स्क्वायर। इसकी ज़ीरोज़ बताओ कौन सी हैं, 20t माइनस 16 स्क्वायर बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। तो सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट, 20t माइनस 16t स्क्वायर में से 4t कॉमन आ गया, यू विल गेट 5 माइनस 4t। ठीक है, फॉर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं इनको टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे। इसको ज़ीरो किया, t की वैल्यू ज़ीरो, 5 माइनस 4t को ज़ीरो किया तो t की वैल्यू 5/4, ये ज़ीरोज़ आ गई। ठीक है, और सेकंड पार्ट, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। अच्छा देखो, अब x एक्सिस को कहाँ पे कट करना है, 0 और 5/4 पे, और जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा दैट विल बी डाउनवर्ड। DWPB मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बना, बिकॉज जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कॉफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला ये 3 जगह पे बनता है, लेकिन एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे करना है, इन दोनों पे। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। तो कौन सा ऑप्शन बना इसमें, यू कैन सी ए ऑप्शन मैच हो रहा है 0 और 5/4 पे। उसके बाद थर्ड है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इज इक्वल टू 3/2। ये तो बड़ा सिंपल है, आपको h गिवन था ना इसमें 20t, कहाँ गया, ये रहा, h इज इक्वल टू 20t। ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे लिखने लगा हूँ, h इज 20t माइनस 16t स्क्वायर, और t की वैल्यू गिवन है 3/2, तो आपको इसमें t की जगह 3/2 पुट कर देना है। 20 इंटू 3/2, 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर, ये तो वैसे ही कट गया, 10 10 3 ज़ा 30, 16 इंटू 9/4, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये 2 से कट किया 30, 4 9 ज़ा 36 में से 30 निकल जाएगा तो -6। नाउ वन लास्ट, ये एक केस स्टडी है और देखें ज़रा क्या गिवन है। 2 friends, रीना एंड रोमी, ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस वेंट टू मनाली, डिसाइडेड टू गो फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करते वक्त ऑब्जर्व हुई शेप जो है पैराबोलिक है। ठीक है, ये हमें शेप बना के दे दी। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ गिवन, इसकी ज़ीरोज़ क्या है, तो हमने कहा था कि पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो ज़ीरोज़ हैं। तो देखो पैराबोला ने एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट किया वो पॉइंट आपको गिवन है 20 और 30 के बीच में है 25, ये एग्जैक्टली -20 पे कट हुआ, तो ज़ीरोज़ कौन सी बनी, -20 एंड 25, बी ऑप्शन। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमें ज़ीरोज़ पता चल गई, ठीक है, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पता चल गई। अल्फ़ा इज़ -20, बीटा इज़ 25, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसको हम s बोलते हैं, -20 + 25 करेंगे तो 5 आ जाएगा,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जिसको p बोलते हैं, प्रोडक्ट करके दोनों को -20 को 25 से किया, -500 बना। उसके बाद फॉर्मूला याद है आपको, x² - sx + p, सो यू विल गेट x² माइनस s की वैल्यू 5, p की वैल्यू -500। सो दिस इज़ द पॉलिनोमियल। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास, ये रहा सेकेंड पार्ट। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 200 -200। मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये -200 के इक्वल है। x² - 5x - 500 इज इक्वल्स टू -200, ये कहा जाता है हमसे। ठीक है, कि जो पूरा पॉलिनोमियल है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x² - 5x - 500, ये -200 के इक्वल है। तो x की वैल्यू बताओ। ये वाला -200 इधर प्लस हो गया, तो इसमें से 200 कम हो जाएगा, बाकी रह गया 300। अब माइनस करके 5 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 300 बनना चाहिए। 300 के फैक्टर्स कर लेते हैं और कुछ नहीं, तो या फिर कुछ क्विकली दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 300 के फैक्टर्स करते हैं। 2 पे करेंगे 150, फिर 2 पे करेंगे 75, 3 पे किया 25, 5 और 5। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 15 और 20 लो फैक्टर्स बन गए। 15x पॉजिटिव, 20x नेगेटिव, क्योंकि माइनस करके -5 बन जाएगा और -300। पहले दो में से x कॉमन आएगा, ठीक है, फिर -20 कॉमन आएगा, तो फैक्टर्स आ गए x + 15, x - 20, x की वैल्यू -15 या फिर x की वैल्यू 20। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन गिवन है आपको, -15 तो गिवन नहीं है, 20 गिवन है, सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर पॉलिनोमियल्स। बाकी NCERT मैं जैसा पहले भी बोलता आ रहा हूँ, NCERT एग्जाम्पलर वो सब आपने जो पहले से कर रखा है उसको करते रहिएगा। उसमें जो कंसेप्ट हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो तो करने ही करने हैं। साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज़, असर्शन रीज़न, वो आप यहाँ से कर सकते हैं।